तुम सिर्फ उसके पास बैठकर कलमा पढ़ो ताकि तुम्हारा कलमा सुनकर वो भी कलमा पढ़ ले। मुस्तकिल घाटियां है, हजार घाव के, तीर के, तलवारों के, नेजों के जख्म, और उसके मुकाबले में ये मौत, ये हजार तीर और तलवार के मुकाबले में, घाव के मुकाबले में इससे कई गुना ज्यादा मौत की तकलीफ है। अल्लाह कह रहा है पनाह मांगो हमसे मौत की तकलीफ से। इंसान की रगों को मरने वाले की ऐसे निचोड़ा जाता है ना, ऐसे ऐसे घर की माँ बहनें हमारी कपड़ा निचोड़ती है। और कितनी रगे पता है आपको अहमदनगर वालों, ये सातों जमीन और आसमान के 100 चक्कर लगा सकती है, इतनी नसें अल्लाह ने इंसान के बदन में पैदा की है। अब उसमें से जान निकलना क्या मामूली चीजें क्या। फिर मुस्तकिल घाटियां जिससे इंसान को गुजरना है। अभी तो मौत के फरिश्ते ने छोड़ा है, फौरन दूसरी मंजिल सामने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह की कसम कब्र से बढ़कर घबराहट वाला मंजर मैंने नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मुझे इस बात का खौफ और अंदेशा ना होता कि कहीं तुम डर और खौफ की बिना पर मुर्दों को दफन करना ना छोड़ दो, मैं अल्लाह से इसकी दुआ करता है, अल्लाह बता मेरी उम्मत को कब्र में होता क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते, तुम तहम्मुल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, पागल हो जाओगे, अपने कपड़े फाड़ने लगोगे, अपनी घरवाली से लज्जत हासिल करना भूल जाओगे और कपड़े फाड़ कर चीखते चिल्लाते हुए जंगलों की तरफ निकल जाओगे। अगर मुझे इस बात का खौफ और अंदेशा ना होता, मैं अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह बता मेरी उम्मत को कब्र में होता क्या है। हुजूर फरमाते, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, दफन करना छोड़ दोगे अपने मुर्दों को, पागल हो जाओगे। अपने को क्या पता मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कब्र मेरे तुम्हारे लिए जन्नत का बाग बनती है, जहन्नम का गड़ा। अपने को क्या पता कौन जलकर मरेगा, कौन डूबकर मरेगा, कौन एक्सीडेंट की मौत मरेगा, कौन दवाखानों में एड़ियां रगड़ते हुए दुनिया से जाएगा। अपने को क्या पता मेरे बुजुर्गों, तस्बीह हाथ से पहले छूटेगी या दम पहले निकलेगा, या गाली मुंह से निकलेगी और दम टूटेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और सारा दारोमदार तो खात्मे पर है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, ईमान के साथ गया बेड़ा पार। अगर बेईमानी की मौत मरा, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी इसके हक में काम नहीं आएगी, सदियां गुजर जाएगी। या तो इंतकाल हुआ, अब हमारे मस्जिदों के अंदर ऐलान होता है भाई, लोग ऐलान करते हैं, ऐलान करवाते हैं, मोहसिन साहब, भाई साहब वो हमारे महल्ले के फला, इनका इंतकाल हुआ है और नमाज जनाजा वो पटवेकर मस्जिद में अदा की जाएगी और कब्रिस्तान तो बोले तंबोली मस्जिद कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। अब क्या होता है इस ऐलान के बाद में, सारा अहमदनगर हरकत में आता है, इसके भाई बहन, इसके रिश्तेदार, अरे बोले वो कफन वो तजहीज़ और तकफीन वाले को, नीलाने वाले को खबर करो। बोले वो बोले कब्र खोदने वाले को बोलो वो अपनी तंबोली में कब्र खोदे, बोले वहां पर उसको वहां दफन करना, उसका खानदान वही है, सब बोले दफन इसको वहां लेके जाने का। बोले उसको पटवेकर से उठा के उधर लेकर आए तंबोली में, कब्रिस्तान में। सारा गांव जमा हो गया, उसके जनाजे पर लोगों ने नमाज जनाजा अदा की, कंधा देकर अपने कंधों पर सवार करके उसको पटवेकर से जो है वो मानिक चौक होते हुए वहां लेकर आए कब्रिस्तान में तुम्हारे तंबोली के सरजेपुरा, और उसको दफन किया गया। सारा अहमदनगर समझ रहा है ये मुसलमान था, नमाज जनाजा इस पर पड़ी गई, आधार कार्ड पर उसका नाम मुसलमानों के नामों के, इलेक्शन यादी में वोटरों की लिस्ट के अंदर उसका नाम मुसलमानों की, सारी हुकूमत समझ गई मुसलमान था। कमेटी महल्ले की, जमात महल्ले की, उस कमेटी में उसका नाम ईमान वाले का, और हालिए जनाजा भी उस नमाज जनाजा उस पर पड़ी गई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी उसको ले जाकर दफन किया गया। लेकिन अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की अदालत में उसका नाम ही ईमान वालों के रजिस्टर से खारिज है। ये तो नाम का ईमान वाला था, इसने तो पहले ही अपने ईमान का सौदा कर चुका था, दीन को बेच दिया इसने ईमान का सौदा किया, ईमान के धज्जे उड़ाए, ईमान का जनाजा निकाला इसने। इसलिए हुजूर ने फरमाया सारा दारोमदार खात्मे पर है। ईमान के साथ गया इसका बेड़ा पार, और बेईमानी की मौत मरा, सदियां गुजर जाएगी, बड़े से बड़े नबी की सिफारिश भी इसके हक में काम नहीं आएगी। अपने को क्या पता किसके साथ क्या बनने वाला है। कब्र की मंजिल, ये मरने वाले पर अभी पूरी तरह मिट्टी डालकर लोग पीछे नहीं पलटते। रिवायतों में आता है ये मरने वाला ना पैरों की आहट को सुनता है, अभी पूरी तरह पलटे नहीं, वो अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आ जाता है।
आ जाते अल्लाह के तरफ फरिश्ते, बाबा कौन है तेरा परमेश्वर, तेरा पालनहार कौन है, तेरा रब्बु का कौन है जिसने तेरे को दुनिया में रोजी पहुंचाई? तुम्हारे आंख में देखने की ताकत किसने दी, कानों में सुनने की ताकत, हाथ में पकड़ने की? कौन था जो तुमको दुनिया में पालता था, रोजी रोटी देता था? अब अगर अल्लाह के इस बंदे ने अपने पैदा करने वाले को दुनिया में पहचाना, ये कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है, और अल्लाह ना करे सारी जिंदगी खाने कमाने में और मन की चाहतों के पूरा करने में गुजर गई, इसने अपनी कब्र को सोचा तक नहीं, जहन का इसका तस्वुर तक नहीं आया, और ये बगैर कब्र की तैयारी के चला गया। मेरे बुजुर्गों ये कहेगा लादरी, मैं नहीं जानता दीन किस बला का नाम है और रब कौन है, मेरे को नहीं पता, दीन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मेरे से मत पूछो। मेरे बुजुर्गों ये अपने नबी को भी वहां पहचानने से इनकार कर देगा। सवाल होगा इससे, आका मदनी का फरमान है। अल्लाह पूछेगा कौन है बाबा तेरा रब, तेरा दीन क्या है? अब बुजुर्गों दीन को फॉलो करता, दीन पर चलता, दीनी जिंदगी गुजारता, ये डंके की चोट पर कहता मेरा दीन तो इस्लाम है, और अल्लाह न करे इसने तो दीन की धज्जियां उड़ाई, दीन के जनाजे निकाले। आज कहाँ मुसलमान को दीन हजम होता है बुजुर्गों? इसकी जिंदगी देखो, इसकी कमाई देखो, इसके घर की शादी ब्याह देखो, इसके घर की बच्ची की रुखसती देखो, दूर दूर तक कहीं दीन की झलक नजर नहीं आती। इसके घर की बच्ची की रुखसती को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी की रुखसती हो रही है। इसके कमाइयों से दीन निकला, इसके मामलात से दीन निकला, इसके माशरे से दीन निकला, इसके अखलाक से दीन निकल गया। ये तो जानता ही नहीं, इसलिए कभी फॉलो किया ही नहीं दीन को, न इसकी फिक्र की कि दीन हकीकत के साथ मेरी जिंदगी में जिंदा हो जाए। आज वो अल्लाह सवाल करेगा बाबा दीन, कहेगा मैं नहीं जानता दीन किस चिड़िया का नाम है। अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे बाबा ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्तेदारी तुम्हारी, कौन लगना ये तुम्हारे, कौन है ये तुम्हारे? सरकार की ज़ियारत कराई जाएगी कब्र में। अब हमने जिंदगी में तो कभी देखा नहीं, आका मदनी को कैसे पहचानेगा? पहचान का रास्ता सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी है। इसे तो धद्दियां उड़ाई, ये जरूरी है क्या, नहीं करे तो नहीं चलता, अरे बड़े सुन्नत तो है, कोई वाजिब और फर्ज थोड़ी है। बोले अरे मेरे बुजुर्गों अहमद अगर वालो, अगर ये सुन्नत है तो क्या सुन्नत का छोड़ना फर्ज और वाजिब है क्या? अल्लाह को तो अपने नबी सरकार का तरीका पसंद है, आका मदनी का अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फरमाया, इताअत हमारी करो और कहा चार हमारे नबी की चलो। हाँ जन्नत में जाने के तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जन्नत में जाने का तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है। और बुजुर्गों हमने कोई अपनी बिरादरी का, खानदान का, इलाके वालों का, शहर वालों का, अहमदनगर वालों का, कोपरगांव, श्रीरामपुर, बाबलेश्वर, राहता, शिरडी वालों का कलमा थोड़ी पढ़ा, हमने तो अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है। हम अल्लाह उसके रसूल के गुलाम हैं, और इसी गुलामी में अल्लाह ने हमारी तुम्हारी नजात और जिंदगियों का बनना रखा है। अब इसने तो दीन को फड़कने नहीं दिया, सुन्नतों को तो कभी जिंदगी में लाने की फिक्र नहीं की। और कुर्बान जाए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसे शानदार नबी अता फरमाए जिन्होंने अपनी उम्मत को सर के बालों की मांग निकालने से लेकर कंघी करने से लेकर पैरों के जूता पहनने का तरीका तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया। एक मुसलमान, इसकी जिंदगी कैसी, इसकी कमाई कैसी, इसके घर की शादी ब्याह कैसी, इसके घर की बच्ची की रुखसती कैसी, इसके घर की मौत मट्टी कैसी, अल्लाह के नबी ने एक एक तरीके को अपनी उम्मत पर खोला है। और अल्लाह को अपने महबूब का तरीका पसंद है, इज्जत, नजात, सरबुलंदी, हालात का साजगार होना, मसाइल का हल होना, सब कुछ को अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है। साफ का वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो हमारे महबूब दे तुमको उसको मजबूती से पकड़ लो, और देखो जिस चीज से हमारे नबी तुमको मना करे इससे बाज आ जाओ। अब इसका चेहरा नहीं बतलाता ये हुजूर का उम्मती है, इसकी जिंदगी में कहीं हुजूर की सुन्नत की झलक नजर नहीं आती, बल्कि अब तो मुसलमान कहता है जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, सुन्नत तो है, तो क्या सुन्नत का छोड़ना वाजिब और फर्ज है? मेरे बुजुर्गों देखो एक बात समझ ले अहमदनगर वालों, एक आदमी सुन्नत पर अमल तो नहीं करता, लेकिन अपने को मुजरिम और पापी समझता है कि यार मेरी जिंदगी आका मदनी के तरीके के खिलाफ गुजर रही है, अपने को गुनहगार समझता है, पापी समझता है। मुमकिन है बुजुर्गों अल्लाह मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दे इसको, और एक आदमी समझ लो अच्छी तरह सुन्नत को हिकारत की नजर से, हल्की नजर से देखता है। खतरा इस बात का है बुजुर्गों अल्लाह मरने से पहले इसके ईमान को सल्ब न कर दे। अल्लाह को हमारा तरीका, तुम्हारा तरीका पसंद नहीं, सरकार का तरीका पसंद है। हाँ अब इसी का सवाल, इसी की पूछ, बतलाओ कौन है ये, क्या रिश्तेदारी, क्या कुराबतदारी तुम्हारी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी, और वहां पहचान
पहचान होगी सुन्नत वाली शरीयत वाली जिंदगी से। अगर इसने सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी गुजारी, ये डंके की चोट पड़ गया, ये तो आकाए मदनी सरकार है, मैं तो इनका अदना गुलाम हूँ, अदना उम्मती हूँ। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, इसने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने रंग में नहीं रंगा। इसकी जिंदगी, इसका खाना, इसका कमाना, इसका खर्च, इसकी शादी ब्याह, इसकी गमी खुशी, इसकी मौत मट्टी, कहीं भी आकाए मदनी के तरीके की कोई झलक नहीं। ये कब्र में इनकार कर देगा, मैं नहीं जानता, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये कौन है मुझे कुछ पता नहीं। याद रखना अहमदनगर वालों, जिसने कब्र में आकाए मदनी सरकार मदीना को पहचानने से इनकार कर दिया, कल क़यामत में हौज़ कौसर पर आकाए मदनी उसको पहचानने से इनकार कर दिया। फिर अपने को क्या पता। इसके बाद ये कब्र जन्नत का बाग बनती है, जहन्नम का गड़ा। सदियों सोएगा ये, क्या पता क्या बनने वाला कब्र के अंदर। फिर इससे अगली घाटी अल्लाह की अदालत की पेशी, और अल्लाह कह रहा है, ओ अहमदनगर वालों, अरे जरा हमसे डरो, तुमने डरना छोड़ दिया। इत्तक़ू रब्बकुम, हमसे डरो। इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह कह रहे मेरी इज्जत की कसम, ये जो क़यामत का ज़लज़ला होगा, बड़ा भयानक ज़लज़ला होगा। क्या होगा उस दिन? अल्लाह कह रहे मेरे बंदो, तुम उस दिन देखोगे, यौम तरौनहा तज़ल्लु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमा रहे उस दिन तुम देखोगे, दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चे को जमीन पर पटक देगी, और वो अल्लाह की बंदी भूल जाएगी, मेरा कोई दूध पीता बच्चा था जिसको मैं दूध पिलाती थी। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, उस दिन हामिल औरतों की हमिल साकित हो जाएगी। वतरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। अल्लाह कह रहा है एक जुनून, नशे का सालम होगा, भाग रहा होगा इंसान इधर से उधर। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शोहर को पहचानने से इनकार कर देगी, शोहर बीवी को पहचानने से इनकार कर देगा। अजीब कैफियत होगी उस दिन, 50,000 साल का एक दिन। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान बिल्कुल सूरज सर पर सवार होगा, इसके सवा नीज़े पर, जमीन होगी तांबे की, और ये पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। आप फरमाते आकाए मदनी सरकार का फरमाने, इसकी खोपड़ी का ये भेजा, ये दिमाग इस तरह से पक रहा होगा जैसे हांडी चूल्हे पर पकती है, और वो नाक के रास्ते से कान के रास्ते, जैसे सर्दी में इंसान की नाक कैसे टपकती है, ऐसे इसका भेजा टपकेगा। किस कदर तकलीफ होगी हम सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और फिर मुस्तकिल घाटी, अल्लाह की अदालत की पेशी। आकाए मदनी फरमाते, सरकार का फरमाने, काली कमली वाले का, कल क़यामत में इंसान के ये पैर उस वक्त तक अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे जब तक वो चंद सवालात का जवाब ना दे दे। मेरे बुजुर्गों, कोई माई का लाल क्यों ना हो, किसी बिरादरी का, किसी इलाके का, चाहे वो जौन किसी शहर का कौन सी बोली बोलने वाला क्यों ना हो, अल्लाह उसको अपनी अदालत के कटोरे में लाकर खड़ा करेगा, और सबसे पहला सवाल होगा, बंदे ये बता जिंदगी किस मशगले में लगाई? हमने तुमको 60 साल का 70 साल का मौका दिया था, अब बताओ ये 60-70 साल जिंदगी में तुमने क्या कारनामे अंजाम दिए? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इंसान की आंख बंद होकर खुलने में वक्त कितना लगता है, कल क़यामत में अल्लाह मेरे से और आपसे उतने वक्त का भी हिसाब लेगा। दुनिया में आदमी सेटलमेंट करता है, झूठ को सच साबित करता है, सच को झूठ साबित करता है। हाँ, मुल्क का नशा, माल का नशा, ओहदे का नशा, पैसे का नशा, कुर्सी का नशा। और याद रखना वो अल्लाह अल्लाह है, उसने अच्छे अच्छों के नशे उतारे हैं, और वो अल्लाह अच्छे अच्छों के नशे उतारना भी जानता है। इसने दुनिया में झूठ को सच साबित किया, सच को झूठ साबित किया, सबसे पहले अल्लाह इसकी कल क़यामत में बोलती बंद कर देगा अपने अदालत के कटोरे में। और फिर वो कारनामे जो इसकी आंखों ने अंजाम दिए, वो कारनामे जो इनके कानों ने अंजाम दिए, इनके बदन के आज़ा ने जो कुछ किया, चाहे वो रात के अंधेरे में किया हो या दिन के उजाले में, वो गवाही देना शुरू कर देंगे, विटनेस बनेगी अल्लाह की अदालत में। ये आंख देखे कहेगी हलाल देखा, हराम देखा, जायज देखा, नाजायज देखा, सही देखा, गलत देखा। ये आंखों से कितनी पराई बहू बेटियों को ताकता झांकता था, क़यामत में ये आके अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। ये कान कहेंगे जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल ने सुनने से मना किया, ये नाच है, गाना है, म्यूजिक है, संगीत है, गीबत है, झूठ है, बहतान है। अब ये कान कहेंगे इसने सही सुना या गलत सुना।
ये आंख है, ये कितने जुल्म किए, कितनों की इज्जतों के साथ खेला इन हाथों ने, कितनों की जमीनें खींची, कितनों के खिलाफ झूठे एग्रीमेंट तैयार किए, कितनों के खून बहाए, मर्डर किए। जो कुछ किया इन आंखों, इन हाथों ने, कल क़यामत में अल्लाह की अदालत में हाथ गवाही देगी। ये पैर कहेंगे ये किस रास्ते पर चलते थे, इताअत वाले या नाफरमानी के रास्ते पर। यहां तक कि आका मदनी सरकार तो यहां तक फरमाते, काली कमरी वाले ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान की ये शर्मगाह है, ये शर्मगाह भी अल्लाह की अदालत में बोलेगी। ये रात अपनी घरवाली के पास जाकर गुजारता था या किसी पराई के पास अपनी शहावत पूरी करता था। इंसान की शर्मगाह भी बोलेगी अल्लाह की अदालत में। पहला सवाल होगा, आका बद्दी फरमा रहे, कदम नहीं उठेंगे आदमी के जब तक वो इन सवालों का जवाब ना दे दे। जिंदगी किस मशगले में लगाई, फाइल पेश करेगा अल्लाह, ए बाबा देख ये अपना चोपड़ा, ये तेरा रजिस्टर खुद पढ़ ले, मेरी इज्जत की कसम ऐसा तो नहीं हो सकता तूने न किया और हमारे फरिश्तों ने लिख लिया हो, या तूने किया और हमारे फरिश्तों ने कॉम्प्रोमाइज में उसको छोड़ दिया हो। इकरा किताबक, हाँ अपना रजिस्टर तो खुद पढ़ ले। अब ये टेंशन में आ जाना, माने हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। ए अल्लाह, इस फाइल को, रजिस्टर को क्या हो गया है? वो काम जो अहमदनगर के बाहर जाकर मैंने किया। अरे बोले अपने को अहमदनगर में सब पहचानते, बाहर जाऊंगा कौन पहचानेगा अपने को, कौन देखने वाला? और रात के अंधेरे में अपन ने ये किया, सुमड़ी में कुमड़ी किया हूं मैंने, लेकिन ये देखेगा वो वहां पर लिखा हुआ पाएगा, कहेगा क्या हो गया इस किताब को, ना इसने खुली छोड़ी ना ढकी छोपी, परेशान हो जाएगा। अल्लाह कहे देख बाबा खुद अपना रजिस्टर तू चेक कर ले, हमने तेरे पर जुल्म नहीं किया। दूसरा सवाल आका बंदी फरमाते, अल्लाह पूछेगा बंदे ये बतला जवानी को कहां लुटाई? शबाब का जमाना, मन की चाहत, उमंग, अरमान के पूरा करने का ये जवानी है, ये अल्लाह की अमानत है। और हर अमानत के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछोगी तो अल्लाह पूछेगा जवानी के नशे में, कुव्वत और ताकत के नशे में किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी का खून तो नहीं बहाया, किसी की इज्जत का खिलवाड़ तो नहीं किया? पूछेगा अल्लाह मतलब जवानी को कहां लुटाया। और जो तीसरा सवाल होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पूछेगा बंदे ये बता दुनिया में माल कमाने का रास्ता कौन सा था? हराम से तो नहीं कमाया, झूठ तो नहीं बोला, धोखा तो नहीं दिया, गबन तो नहीं किया, अरे किसी की जमीन तो नहीं दबाई, किसी का मकान तो नहीं हड़प किया, किसी के खिलाफ कोर्ट में जाकर झूठी गवाही तो नहीं दी। अल्लाह कहेगा जो तूने अपनी जान बनाई, कुर्सी पक्की की तूने, तो कहता मैं तो जब अहमदनगर में गांव से आया था मेरे पास तो टीन का मकान था, मिट्टी की दीवारें थी। ए बाबा ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये मार्बल और ग्रेनाइट और आरसी का फार्म हाउस कहां से आया तेरे पास में? बता, प्रूफ कर इसको। हलाल से कमाया या हराम से कमाया? धोखा तो नहीं दिया। बाप मर गया प्रॉपर्टी छोड़कर, बहन थी, बेवा भाई थे, इनका हक अदा किया नहीं किया? पूछेगा अल्लाह। आज लोग हक अदा नहीं करते, बहन की शादी करके देते, बड़ा उपकार किया इसने, बड़ा कर। ए बोले काय को मंगरी, बोले काय का हिस्सा? 10 लाख रुपए तेरी शादी में खर्चा हो गया, बोले काय का हिस्सा? हाँ लोग नहीं देते बहन का हक, हो गया बोले तेरी शादी करके दे दिए। बाप मर गया, प्रॉपर्टी छोड़ कर गया, डाकू बन के बैठ गया सारी प्रॉपर्टी पर, भाइयों को कहता है एक पैसा भी नहीं दूंगा, जाओ बोले सारे इंडेक्स 2 पर मेरा नाम है 7/12 पर, क्या करना है जाओ बोले हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं देता बोले क्या करना है? अब ये परेशान, ए अल्लाह वो छोड़ेगा थोड़ी, दुनिया में तो आदमी सटल अर्ज किया ना आपसे, यहाँ तो चल जाएगा वहां नहीं चलेगा। अरे मेरे बुजुर्गों, जैसे सुबह अर्ज किया ना पुरानों में, अगर 10 पैसे किसी ने किसी के दबाए हैं, कल क़यामत में अहमदनगर वालों 700 अपनी मकबूल नहीं किया उसको देना पड़ेगी। यहाँ तो हाल ये है एक नेकी अपने पास ऐसी नहीं कि अल्लाह उसको कबूल कर ले। बुजुर्गों ऊपर गवारों कहां से लाएंगे 700? सरकार फरमाते आका मदनी, एक बारिश किसी की जमीन दबाई है ना, एक बारिश लोग एकड़ों को हजम कर लेते, मेरे बुजुर्गों करोड़ों की प्रॉपर्टी खा लेते, डकार नहीं लेते, यहां चल जाएगा। अरे बोले सामने वाली पार्टी कोई इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बोले झूठे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, झूठी दस्तखतें की, उसको पता है ये तो अपने अहमदनगर के मालिक चौक की पुलिस स्टेशन को अरेंज नहीं कर सकता, ये क्या जाएगा अपने वो व्यापारी महल्ले की चौकी के अंदर, कोर्ट के अंदर, और ये क्या उधर जाएगा बंबई को हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसकी तो कुछ इसके तो खाने के वांदे। अब गलत रास्ते से पूरी जमीन पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर गया, अल्लाह थोड़ी छोड़ेगा, पूछेगा बंदे ये बतला जो तेरे पास इतना माल आया कहां से आया? पूछेगा अल्लाह किस रास्ते से माल कमाया?
हलाल से हराम से, जायज से नाजायज से, सही से गलत से, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। आका मदनी फरमाते एक बारी जमीन किसी की दबाई है दुनिया के अंदर, वो अल्लाह सातों जमीन और आसमान का तोक बनाकर इसके गले में डालेगा क़यामत के मैदान में। जो देखेगा कहेंगे अरे भाई इसने कोई बड़ा कांड किया है, बोले महापापी लगता है ये। हाँ, आका मदनी फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का फरमान है, सातों जमीन और आसमान का तोक बनाकर अल्लाह गले में डालेगा। तो पूछेगा अल्लाह बंदे ये बतला दुनिया में माल कमाने का रास्ता कौन सा था? हलाल से कमाया, हराम से कमाया, सूद से तो नहीं कमाया, रिश्वत तो नहीं खाता था दुनिया के अंदर। हाँ, लोग अपनी पेमेंट को सेफ में रखते और रोजाना रिश्वत की कमाई खाते, रिश्वत से घर चलते, खानदान रिश्वत से पल रहे। हाँ, ऊपर की मलाई मलाई, इसके बगैर पेट नहीं भरता। तो अल्लाह थोड़ी छोड़ेगा कि बंदे ये बतला दुनिया में किस रास्ते से तूने अपना पेट भरा, माल के कमाने का रास्ता कौन सा था? और ये भी पूछेगा बुजुर्गों, अल्लाह उस कमाए हुए माल का तुमने इस्तेमाल कहाँ किया? ये नहीं कि भाई साहब मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी अहमदनगर जिले का, मैं खानदानी रईस हूँ, खानदानी मालदार हूँ, मेरी अपने गाड़े पसीने की ये कमाई है। कोई माई का लाल पूरे अहमदनगर जिले में मेरी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता 10 पैसे का। तो आप क्या जानना चाहते हो? भाई साहब मैं वन मैन शो, अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरा माल है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपने माल को जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जैसे चाहूं इस्तेमाल कर लूं, मेरे को कौन पूछने वाला नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे को और आपको अल्लाह की अदालत में इसका जवाब देना पड़ेगा। जब अल्लाह पूछेगा बंदे ये बता जो माल तुमने कमाया उसका इस्तेमाल कहां किया? अय्याशी पर तो नहीं लगाया, बदमाशी पर तो नहीं लगाया, दीन दुनिया के नशे में, माल के नशे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जनाजे तो नहीं उखाड़े, दीन की दज्जियां तो तूने नहीं उड़ाई। पूछेगा अल्लाह मेरे को और आपको कि बंदे दुनिया के अंदर किस रुख पर तुमने अपने माल को खर्च किया। और आखिरी जो सवाल होगा, आका मदनी सरकार मदीना फरमाते, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये बतला जो बात तुम्हारे इल्म में आई, सुनने में आई, समझ में आई, जिस इल्म को तुमने जाना और समझा और सीखा, उस इल्म पर तुमने अमल कितना किया? पूछेगा अल्लाह। आज लोग कहते भाई साहब हमको मत समझाओ, हमको मत सिखाओ, हम तुमसे 4 जूते आगे। क्या बोलता है आदमी? बहुत एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस है। भाई साहब ये जो हमारे बाल जो तुम देख रहे ना सफेद, ये धूप में सफेद नहीं हुए, बहुत धूप काले हमने देखे, बहुत एक्सपीरियंस है हमको। हम तो बोले एक एक की चेहरा पट्टी जानते हैं। तुम आए हो ना बोले हमारे पास, अभी क्या मुंह खोलोगे? बोले तुम क्या बात करने वाले, हमको पता है। बोले हम तो वो जो लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते, अंदर क्या लिखा हुआ होगा। हाँ देखो मेरे बुजुर्गों, एक्सपीरियंस का नाम, जानकारी का नाम, इल्म के हासिल करने का नाम दीन नहीं है। वो ना जानकारी और इल्म और इस्तेदाद और सलाहियत, ये तो शैतान के पास भी जबरदस्ती। कितनी मालूमात थी उसको, इल्म कितना था इसके पास? मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों का उस्ताद। और इसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक थी, बहुत लंबे थे इसके हाथ, 7 आसमान तक, 7 आसमान तक इसकी पहुंच। और जैसे तुम कहते हो ना, बोलिए हमारे भाई गल्फ रिटर्न है, ये सऊदी रिटर्न है, ये यूएस रिटर्न है, ये यूके रिटर्न है, ऐसे पता है आपको ये शैतान भी कुछ कम नहीं था, ये भी जन्नत रिटर्न है। ये क्या है? जन्नत रिटर्न है। वहां से धुतकारा गया, वहां से इसकी अकल पट्टी हुई। क्या हुआ? क्यों? किस जिल्लत का तौक इसके गले में पड़ा? इल्म भी, इस्तेदाद भी, सलाहियत भी, पुराना भी था बहुत, कब से? आदम के जमाने से अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ? जलील क्यों हुआ? आज हम उसके नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करते। कुरान के अंदर आदमी हारून रखता है, यूसुफ रखता है, शोएब रखता है, सालेह लगता है, नाम कुरान के नाम है, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है। इब्लिस भी तो कुरान ही का नाम है, क्यों नहीं रखता अपने बच्चे का नाम इब्लिस? शैतान क्यों नहीं रखता? कुरान में है ना। क्या वजह? इसलिए कि जलील हुआ, सारी कायनात के लानत का तोक पड़ा इसके गले में। वजह क्या? इसकी जिल्लत थी, इल्म था, इस्तेदाद थी, सलाहियत थी, जानकारी थी, इबादत भी खूब की इसने। असल में इसकी जिल्लत की जो वजह बनी, सबसे बड़ी बुनियादी, अल्लाह का एक हुक्म आया। इताअत ही का तो नाम दीन है मेरे बुजुर्गों। अल्लाह का हुक्म आया, हुक्म के पूरा करने का नाम दीन है। हुक्म आया अल्लाह का, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करवाया और फरिश्तों से कहे बाबा चलो सब तुम इसको सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सारे मलाइका से फरिश्तों ने अल्लाह सजदा करवा, कहा उसजुदू, करो सजदा इसको। सबने सजदा किया,
इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान मर्दूद के, इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसको पूछा, ए बाबा क्या हुआ रे तेरे को, हुआ क्या, क्यों नहीं किया तूने सजदा, किस चीज ने तेरे को रोका सजदा करने से? तो मेरे बुजुर्गों, इसने अकल चलाई, अकल। और याद रखना अहमद नगर वालों, दीन में अकल नहीं चलती, दीन में इताअत चलती है। अगर दीन में अकल चलाओगे तो गुमराह हो जाओगे। जहां पर जाकर आदमी के अकल की हद खत्म हो जाती है, अब वहां से ईमान की हद शुरू होती है। हमने नहीं देखा आक़ा मदनी सरकार मदीना को, हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है 100% हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी है, अल्लाह के रसूल है, हम आपके उम्मती है, 100% यकीन है हमारा आपका। कुरान को उतरता हुआ हमने नहीं देखा, वही के फरिश्ते को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा यकीन है कुरान अल्लाह की किताब है। अकल से कैसे समझेगा आदमी इसको? इसने अकल चलाई। और अकल क्या थी? जब अल्लाह ने कहा इसको क्यों नहीं किया तूने सजदा, तो कहने लगा अना खैरुम मिन खलक़तहु मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। वजह, फिर अकल चलाई, कहा तूने मेरे को पैदा किया आग से, और ये आदम की तख्लीक ये तो मिट्टी से हुई है। फिर दोनों में मुकाबला आ रही की, तकाबुल किया, कहने लगा मैं मिट्टी से बना हूं, ये आग से, मेरी तख्लीक आग से, ये मिट्टी से बना है आदम। और फर्क ये है कि आग चिंगारी शोला बनकर ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी के अंदर तो पसती है, ये तो नीचे रहने वाली है। होना ये चाहिए था, ये मेरे को खा के आदम का पुतला सजदा करता, मैं क्यों उसको सजदा करूं? बस उसने ये नहीं सोचा ये प्रमोशन, ये प्रगति, ये मकाम, ये सातों आसमान की एंट्री, ये मालिमुल मलाइका फरिश्तों का उस्ताद किसने बनाया मेरे को, इल्म किसने दिया मेरे को, इसको नहीं सोचा। इसने अकल चलाई। अल्लाह ने कहा मरदूद अब दफा हो जा, तो हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है। सारी कायनात के लानत का तौक इसके गले में पड़ा। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, फकत जानकारी का नाम दीन नहीं है, बल दीन तो एक मुसलमान की 24 घंटे की जिंदगी इताअत और फरमा बरदारी वाली बन जाए, इसका नाम दीन है। तो पूछेगा अल्लाह, बंदे ये बतला जो बात तुम्हारे इल्म में, सुनने में, समझ में, इस पर अमल कितना किया? पता चला मेरे बुजुर्गों, ये इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी के गुजारने के एतबार से ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये जैसे चाहे वैसे खाए, जैसे चाहे वैसा पिए, जैसे चाहे वैसे कमाए, जहां चाहे वहां खर्च करे और मरकर मिट्टी का ढेर बन जाए। अल्लाह पूछा, ओ मेरे बंदो, क्या तुम ये गुमान करते? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व इन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। इंसान ये समझता है ओ साहब खाऊं प्योर मजे करूं, क्या मेरे वर काय होतना है? अल्लाह कह रहा है क्या तुम ये समझते हो हमने यूं ही बेकार पैदा किया, जैसे चाहो मौज मस्ती कर लो और मरकर मिट्टी का ढेर बन जाओ। अल्लाह पूछ रहा है मेरे बंदो, क्या तुम कल क़यामत में मेरी अदालत के कटोरे में खड़ा नहीं किए जाओगे? पता चला ये इंसान इस दुनिया के अंदर जिंदगी बनाने के लिए आया है। और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिंदगियां जो बनती है अच्छे मकान से, अच्छे कपड़ों से और अच्छे खानों से नहीं बना करती। ये कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून तो नहीं है कि आपके कोपरगांव, श्रीरामपुर के अंदर, नेवासा के अंदर और शिवगांव, पाथरडी और राहता और करंजी के अंदर किसी हमारे बंदे के पास बेहतरीन शानदार आरसीसी का बंगला होगा, जिसके पहनने के कपड़े उम्दा होंगे, जिसके पास बेहतरीन सवारियां होगी और रोजाना जिसके घर के अंदर बेहतरीन दस्तरखान खानों के सजते होंगे। तो कोई क़यामत में अल्लाह इसको वीआईपी ट्रीटमेंट देगा कि साहब ये तो अहमदनगर के चौधरी साहब है, ये तो अहमदनगर के मेरे बुजुर्गों मैनेजर साहब है, और इनको जो है वो कुर्सी पेश करो, ये चेयरमैन साहब को चेयर दो। ये कोई ज़ाब्ता नहीं है और कानून नहीं है अल्लाह का, बल्कि अल्लाह के यहाँ इज्जत और जिल्लत का मेयार, कामयाबी नाकामयाबी का मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन है। ये कोई ज़ाब्ता नहीं है। और ना ही अल्लाह चीजों से जिंदगियां बनाते हैं, ना चीजों के ना होने से इंसान की जिंदगियों को उजाड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिंदगियों के जो बनाने का ज़ाब्ता और कानून है वो अल्लाह का दीन है। अच्छी तरह समझ लें, ये अल्लाह का दीन जिस कच्चे और पक्के मकान में रहने वालों की जिंदगियों में होगा, आप यकीन मानो वो अल्लाह उस कच्चे और पक्के मकान में रहने वालों को कामयाब जिंदगी देकर बतलाएगा। ये अल्लाह का दिन एक ताजिर की जिंदगी में होगा, अल्लाह उस ताजिर को कामयाब बनाएंगे। और ये अल्लाह का दिन एक मेहनत मजदूरी करने वाले की जिंदगी में होगा, अल्लाह उस मेहनत मजदूरी करने वाले का दीन भी बनाएगी, उसकी दुनिया भी बनेगी, उसकी कब्र भी बनेगी, उसकी आखिरत भी बनेगी। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के रास्ते से एक एक उम्मती को इसी मकाम पर लाकर खड़ा किया था कि हुजूर का हर उम्मती, हुजूर के जमाने का हर उम्मती ये अपने आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहा था। ये दुनिया क्या है मेरे बुजुर्गों? लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी। मसला 10 बाय 10 के मकान का नहीं है,
मसला ये तन छुपाने के लिए कपड़ों के जोड़ों का नहीं है मेरे बुजुर्गों, मसला सर ढकने के लिए स्लैब और छत का नहीं है। आप निगाह डालो, ये आप अहमदनगर से आगे बढ़ोगे, ये पूना है, इससे आगे जाओ ये बंबई शहर है, इस तरफ में आपका मेरे बुजुर्गों ये चेन्नई है, ये बेंगलोर है, इधर आपके ये कलकत्ता है। अरे सैकड़ों हजारों आपको अल्लाह के बंदे ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होता। रास्तों पर, चौकों पर, चौराहों पर, ब्रिजेस के नीचे इनकी जिंदगियां खप जाती है। ये पैदा भी फुटपाथ पर होते और इनके जनाजे भी फुटपाथ से उठते। जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास तन छुपाने के लिए ढंग का कपड़ा तक नहीं होता। जिंदगी इनकी भी गुजर रही है। बहुत से अल्लाह के बंदे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे मेरे बुजुर्गों जिनके पास दो वक्त पेट भरने के लिए कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं होता। जिंदगी तो इनकी भी गुजर रही है। ये तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों गुजरगाह है। इसको तो हर हाल में गुजरना ही गुजरना है। इस वक्त में जो मसला है ये दुनिया का, चीजों का नहीं है, माल का नहीं है, उधर कुर्सी का नहीं है, बल्कि मेरा तुम्हारा असल मसला आखिरत का है। और आखिरत इंसान की चीजों के रास्ते से नहीं बनती, बल्कि आखिरत के बनने के मेयार दीन, ईमान और आमाल को अल्लाह ने करार दिया है। ये दावत की मेहनत, ये तबलीग की मेहनत, ये चिल्ले और 4 महीने की जमातें, ये तुम्हारे कोपर गांव का इज्तिमा, ये मकामी अमाल, ये 2.5 घंटे की मेहनत, ये घर की तालीम और मस्जिद की तालीम, ये दीन की निस्बत पर जमातें बना बनाकर दुनिया के मुल्कों के अंदर भेजना, इलाके के अंदर चलाना फिराना, इन सब का मकसद और निचोड़ और खुलासा इतना ही है कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दीन के जिस मकाम पर आपने लाकर छोड़ा और फिर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, सरकार मदीना की ये भटकी हुई उम्मत दोबारा उस मकाम पर आ जाए जिस कैटेगरी का मालिक बनाकर आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो मकाम क्या था मेरे बुजुर्गों? इस मकाम पर लाकर सरकार ने अपने उम्मत को छोड़ा कि हुजूर के जमाने का हर उम्मती इस पर आखिरत की फिक्रों का गलबा था। अल्लाह मेरा आखिरत में क्या होगा, अल्लाह मेरा कब्र में क्या होगा, अल्लाह मेरा नजात का क्या बनेगा, अल्लाह सकरात में मेरा क्या बनेगा, अल्लाह जिस दिन मेरे जनाजे को कब्र में उतारा जाएगा उस वक्त मेरा कब्र में क्या बनेगा, अल्लाह जब तू अपनी अदालत के कटेले मुझको खड़ा करेगा और जब उससे सवाल होगा बंदे ये बता जिंदगी किस मशगले में लगाई, जवानी को कहाँ लुटाया, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, जो कुछ जान उस पर अमल कितना किया, ए मेरे मौला, मेरे दाता कल अदालत में मुझसे क्या बनेगा। हर हुजूर का उम्मती हुजूर के जमाने का वो रोते हुए दुनिया से गया है। हर एक की सोच और फिक्र आखिरत बनी हुई थी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन की तालीम थी कूनू मिन अबनाइल आखिरा, लोगों आखिरत वाले बनो। ये दुनिया लाखों करोड़ों की गुजर गई, गुजर रही है, गुजर जाएगी। मसला तुम्हारा दुनिया का नहीं है, तुम्हारा मसला मौत और सकरात और कब्र और आखिरत और अल्लाह की अदालत की पेशी का है। हर फर्द उम्मत के सामने इसकी अपनी आखिरत थी। अल्लाह क्या बनेगा मेरा आखिरत में, मेरा कब्र में क्या होगा, मौत पर क्या बनेगा, सकरात में क्या होगा। और जो फिक्र करने वाले थे ना मेरे बुजुर्गों, ये फिक्र करने वाले साहबा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे। इनको जो निसाब तालीम मिला ना वो कलामुल्लाह था। इनका जो मकतब था, यूनिवर्सिटी थी इनकी, वो बैतुल्लाह थी। हाँ, और इनका मौलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलिम इनका रसूलुल्लाह, निसाब तालीम इनका कलामुल्लाह, मकतब इनका बैतुल्लाह। तो इम्तिहान भी तो अल्लाह ही को लेना चाहिए था इस जमात का। अल्लाह ने कहा हमने इन साहबा की जमात का, हमने इनका इम्तिहान लिया। तो इम्तिहान कैसे लिया मेरे बुजुर्गों? कुर्सी और कालीनों पर बिठाकर इम्तिहान नहीं लिया अल्लाह ने, बल्कि अंगारों पर लिटाकर साहबा के इम्तिहान लिया। अंगारों पर बच्चे जुबा करा कर अल्लाह ने इम्तिहान लिया। पक्की पकाई खेती तैयार है, बागात तैयार है, खजूरों से शीरा टपक रहा है। उन खजूरों को शाखों से अलग करके मार्केट में, बाजार में फरोख्त करना है और पूरी साल भर की